Good morning to all of you. Welcome back to Savita Commerce classes. And today we are going to discuss some of the most important questions that are frequently asked in 12th board class economics. And I'm coming with this series because I know so many students are like कि उन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं करी है, आइदर वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो और अकाउंटेंसी हो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड ऑन योर स्टडीज़ कि आपको पहले से पता हो कि अगर मेरे पास कोई भी एक चैप्टर है तो उस चैप्टर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से आपका जो भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो आई एम कमिंग विद दिस सीरीज़. दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th. ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी मैं बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल to reduce the inequality of income, justify the given statement with valid reason. So this question is basically from the chapter government budget. गवर्नमेंट बजट से ये चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट चैप्टर से ये क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर का एक पॉइंट. And I have gone through so many sample papers, so many previous year question papers, and the one thing that is common between them is that one of the question is from the government budget is asked from the topic objectives. So objectives of government budget is very important question for you. Just go through with it. There are 7 to 8 points in different books. अलग अलग points दिए हुए हैं, किसी में 7 है, किसी में 8 है. आपको सारे पॉइंट्स वो आने चाहिए. अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आपका एक 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन रह जाएगा. बिकॉज कभी ये 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 6 मार्क्स एज वेल. सो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि टैक्सेशन कैसे हेल्प करता है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में. सो इन दिस सीरीज़ में आपको इसका थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगी कि कैसे वो क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है. सो टैक्सेशन जब हम बात करते हैं, सो आइदर टैक्स विल इंक्रीज और टैक्स विल डिक्रीज, या फिर हम सब्सिडीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं. सो वाइल अटैम्प्टिंग और वाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट टैक्सेशन जो है कुछ ऐसी गुड्स के ऊपर बढ़ा दिया जाएगा दैट आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स एंड लिकर, सिगरेट वगैरह के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि वो रिच लोग यूज़ कर रहे हैं. एंड पुअर लोगों के लिए जो सोशल वेलफेयर के लिए जो गुड्स ज़रूरी है उनके ऊपर सब्सिडीज़ दे दी जाएंगी या फिर टैक्सेशन कम कर दिया जाएगा. सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज discuss briefly the components of current account. This question is from the chapter this question is from the chapter बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया है. तो उसके अंदर आपको करंट अकाउंट के बारे में पूछा है यहाँ पे कि करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं. सो देर आर विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जो इसके अंदर आपने डिस्कशन करना है. Okay, now the third question is again from chapter government budget. Distinguish between the following. Distinguish करने वाले जो questions हैं, difference between वाले जो questions हैं, अगर बिल्कुल ही आपको नहीं आता है, पेपर में आपने देखा और आपने सोचा कि ये वाला तो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, then only attempt that type of question in the paragraph form. Otherwise it's आई एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि कोई भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है. आपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन को लिखना है टेबुलर फॉर्म में, पूरा अच्छे से स्केल से टेबल बना के बेसिस. देन आपको जिसका डिफरेंस पूछा गया, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. सो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ टेबल. उसके अंदर पहला टेबल आपको पहला जो कॉलम होना चाहिए वो बेसिस का होना चाहिए. देन आप कॉलम बनाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट का एंड देन कैपिटल रिसिप्ट का. ओके, इससे होगा क्या
कि आपको बेसिस जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे क्लेरिफाई होता जाएगा हर पॉइंट, एंड यू विल गेट स्टेप मार्किंग के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और इजीली टीचर आपको मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। वो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन के ऊपर शक नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू चेक एज वेल एंड फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मार्क्स गेन करना उसमें मुश्किल होता है। सो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। दोनों ही जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट में से, तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था टैक्सेशन वाला, कुछ उसी से लिया गया है ये, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को गवर्नमेंट बजट कैसे सही कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जो हमारी इनकम है जिसको गवर्नमेंट इस साल यूज़ करने वाली है उसको उसने कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वेलिटी ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पे बात करनी है हमें, इनइक्वेलिटी ऑफ इनकम के बारे में, पुअर रिच के बारे में बात करनी है, और क्वेश्चन विल बी सॉर्टेड। सीधा सीधा आंसर दिए हुए हैं बुक के अंदर भी। जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। Now question number 5. Through its budgetary policy, government allocates resources in accordance with the requirement of a country. Do you agree with the given statement? What they want to say is कि अपनी budgetary policy बनाने के लिए government allocation of the resources करती है। allocation of the resources का मतलब बहुत आसानी से आपको पता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में resources पहले से लग चुके हैं उसमें से निकाल के remaining प्रोजेक्ट्स में resources को लगाया जाता है ताकि social welfare equally हो सके। This is also explained very well in the objectives of the government budget, so just go through with it. Question number 6. Government uses the government budgetary tool to promote social welfare and also help in economic growth. अगेन सोशल वेलफेयर पे काम किया जाता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सोचा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाता है, सो उसके बारे में आपने इसके अंदर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस गिवन इन गवर्नमेंट बजट बिकॉज टैक्सेस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्सेस हैं। बहुत सारे टाइप के टैक्सेस दिए हुए हैं तो उनके भी डिफरेंसेस पूछे गए हैं। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स के बीच में डिफरेंस बताओ। सो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स that can be imposed on one person and that person will pay the tax. He cannot shift the burden of the tax. मतलब एक आदमी के ऊपर वो टैक्स लगाया जाएगा और उसी को उस टैक्स का भुगतान भी करना है, वो उसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है किसी को भी, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स खैर हट चुका है, गिफ्ट टैक्स वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, द बर्डन ऑफ विच कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, सो इसको आपने पढ़ लेना है। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको आता नहीं है या मैम मेरे को सिखा दो, जस्ट मेंशन इट इन योर द कमेंट्स बॉक्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और अगर वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता या वो वाला क्वेश्चन नहीं आता, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू। प्रोग्रेसिव टैक्स, द रेट ऑफ विच विल इंक्रीज with the increase in income, and regressive tax is the tax, the rate of the tax will decrease with the decrease in income. That means progressive tax के साथ positive relation होता है and regressive tax के साथ negative relationship होता है। So that's it for today's video guys. We will come up with these kind of videos very soon, so please stay tuned with the channel. Thank you so much.